Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हमने सेंटर पॉइंट इस 45 को ही क्यों बनाया है, आखिर क्या वजह है। तो उसके लिए प्रश्न में देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है प्रतिच्छेदन बिंदु 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्त दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर 45 डिग्री उत्तर ही है, यहाँ पर 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी भाग है, तो इसीलिए हमने इसको 45 पर काटा है। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटर पॉइंट है। अब हमें एक वृत्त ऐसा बनाना है जो ऊपर दोनों पर इस प्रकार से टच कर सके। यहाँ पर इसको केंद्र मानेंगे और इस भाग को आगे बढ़ाकर यहाँ तक लाएंगे, इस जगह तक, और एक वृत्त बना लेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक वृत्त बना लिया जो नीचे 45 डिग्री को और ऊपर 45 डिग्री को टच कर रहा है। अब सभी अक्षांश और देशांतर इसी वृत्त पर बनाने हैं। सबसे पहले हम इस वृत्त पर 0 डिग्री का अक्षांश खींचते हैं। तो 0 डिग्री का अक्षांश किस प्रकार से खींचा जाएगा ये समझिए। पहले हमने कहा था जो भी डिग्री बनानी है उसके 2-2 डिग्रियां यहाँ पर बनी हैं, उन दोनों के बीच में जितनी दूरी है उसी का आधा भाग सेंटर पॉइंट होगा। तो वो सेंटर पॉइंट हमें इस भाग पर लेना है और वो अक्षांश खींच लेना है। तो जैसा कि आप देखिए इस स्केल को हम इस प्रकार से रखते हैं और यहाँ पर देखिए हमें जैसे 0 डिग्री का बनाना है, तो 0 डिग्री का एक भाग 0 डिग्री यहाँ पर लिखा गया है और दूसरा 0 यहाँ पर लिखा गया है, और इन दोनों के बीच की जो टोटल दूरी है वो देखिए ये है 8 सेंटीमीटर की। तो 8 सेंटीमीटर की दूरी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 4 सेंटीमीटर इसका सेंटर पॉइंट होगा। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर है और 4 सेंटीमीटर का ये भाग यहाँ पर इसका केंद्र होगा, और यहाँ से हमें इक्वेटर के लिए चाप लगाना है। अब इस 0 डिग्री अक्षांश के लिए चाप किस प्रकार से लगेगा, हमें ये तो पता लग गया कि सेंटर पॉइंट यहाँ पर होगा। तो सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया इस प्रकार से, और कौन सा अक्षांश बनाने जा रहे हैं 0 डिग्री का। तो ये जो पॉइंट है 0 डिग्री का, यहीं पर इसको इस प्रकार से ले लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये दूरी हो गई, और अब इसी दूरी के बराबर यहाँ पर इधर से हम ऐसे चाप लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो भाग बना है यही इक्वेटर है इस गोले का, यही भूमध्य रेखा है। आप चाहें तो इसी भाग को आगे डॉटेड लाइन में इस गोले को भी कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार देखिए ये गोला कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है, हमने 0 डिग्री को बनाया था, 2 0 डिग्री के बीच सेंटर पॉइंट ले लिया और यहाँ पर हमने एक गोला बनाया। इस गोले पर ये भाग भूमध्य रेखा 0 डिग्री आ गई जो अक्षांश है, और आगे हमने डॉटेड लाइन में खींच दिया। इसी प्रकार देखिए हम 15 डिग्री और 30 डिग्री का भी बनाते हैं। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को यहाँ पर लेकर आना है कि वो बिंदु कहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से स्केल को रखिए और एक सीधी लाइन खींच लीजिए। तो यहाँ देखिए हमने 15 डिग्री की लाइन को यहाँ पर टच करा लिया, 30 डिग्री की लाइन को भी यहाँ पर टच करा लिया। अब हम 15 डिग्री के अक्षांश को यहाँ पर बनाएंगे। तो हमने कहा था कि 15 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री नॉर्थ है। नॉर्थ की पोजीशन नॉर्थ में ही लेनी है, तो 0 से ऊपर ही 15 है, इस वाले को नहीं लेना है, ऊपर वाले नॉर्थ भाग को लेना है। चलिए इसको हम लिख देते हैं कि नॉर्थ कौन सा है। यहाँ पर 0 के बाद
ये है साउथ, साउथ, ये सभी साउथ में आ जाते हैं इस प्रकार से। और इसके ऊपर के भाग ये नॉर्थ के भाग हैं, नॉर्थ, नॉर्थ। तो याद रहे जो भी भाग लेंगे वो नॉर्थ के ही भाग होंगे। तो दो भाग यहाँ पर देखिए, 15 का एक भाग यहाँ पर है, 15 का एक भाग यहाँ पर है। तो इन दोनों पॉइंट्स को इस प्रकार से, ये वाला पॉइंट और ये 15 पॉइंट, दोनों के बीच सेंटर पॉइंट जो यहाँ पर आएगा वही इसका केंद्र बिंदु होगा, सेंटर पॉइंट होगा उस अक्षांश का। चलिए इसको नाप कर देखते हैं कि ये कितनी दूरी है। तो ये दूरी आती है, देखिए 15 यहाँ पर और 15 यहाँ पर, ये जगह है यहाँ पर नॉर्थ में। तो ये देखिए 5.5 तो यहाँ पर हो गया, 5.5 के बाद 6, 7 और 8, यहाँ पर 6 और 7 और 8, 5.8 सेंटीमीटर की दूरी है जो 15 डिग्री के लिए। तो 5.8 सेंटीमीटर है, तो 5.8 का आधा कितना होगा? तो इसका आधा हो जाएगा 2.9। अब 2.9 की जो दूरी है वो 15 से लेकर आएंगे नीचे पर। तो 15 यहाँ पर है और नीचे लेकर आएंगे 2.9 तक की दूरी। तो यहाँ पर 3 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2.9 का यहाँ पर भाग आ गया है। अब इस भाग को हम आगे लेकर जाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने लिया और यहाँ पर एक हल्का सा बिंदु ये 15 डिग्री के लिए हमने बना लिया। तो 15 डिग्री का ये सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर इस प्रकार से निशान लगाइए। 15 डिग्री के लिए यहाँ पर निशान लगा लिया और कहाँ पर ये लेकर जाना है इसको, इस 15 वाली डिग्री पर, इस जगह पर यहाँ पर ऐसे टच करा लेंगे। तो देखिए ये दूरी आ गई है। अब यहाँ से 15 डिग्री के लिए चाप लगा लेंगे। तो इस प्रकार देखिए ये हमने 15 डिग्री का बना लिया, ये इक्वेटर लाइन है। इसी प्रकार से हमें 30, 45 और 60, 75 के भी चाप लगा लेने हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये अक्षांश वृत्त बना लिए हैं। इक्वेटर तो हमारा यहाँ पर है और ये 15 और 30 साउथ के अक्षांश बनाए गए हैं। साउथ के अक्षांश भी बनाने के लिए 15 नॉर्थ और साउथ का 15 लेकर इस प्रकार से चाप लगाने हैं।